रहने वाले महलों की। इस धर्म को धर्मराज के पास पहुंचा दो, खत्म कर दो इसे। भैया 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 आँख खोलिए, भैया आँख खोलिए, आँख खोलिए। ऋषभ क्या हुआ धर्म को? धर्म क्या हो गया आपको? ऋषभ क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब धर्म? ऋषभ ये धर्म कुछ नहीं, बस यूं ही थी। विराट, छोड़ो ताकि तू हमारी पीठ पे फिर से छुरा भोंक सके। हाँ ऋषभ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को अरे छोड़िए आप, क्या जानती हैं आप? ये है वो आदमी भैया जिसने आप पे जानलेवा हमला कराया। नहीं ऋषभ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। विराट ऐसा क्यों करेगा? कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने खुद सुना है इसे फोन पे बात करते हुए इन गुंडों से आपको मारने के लिए। इसे रास्ते में खत्म करता था।
वो इंसान बचना नहीं चाहिए। इस काम की तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। जैसे कि ले। आप इसका भला करना चाहते थे, हाँ? वो गुप्ता इंसान का ऑर्डर इसे देके इन लोगों का भला करना चाहते थे। अरे देखे इसका असली रूप, अपने खून तक का सगा नहीं है ये, अपने भाई की पीठ पे चूरा बोका इसने। देखिए, आपकी दया के लायक नहीं है ये, आपके प्यार, आपके सम्मान के लायक नहीं है ये। बस किस लायक हूं और किस लायक नहीं हूं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। काहे की असूल, काहे की इंसानियत की बात करते हो तुम सब मिलकर के मेरा बिजनेस चौपट करने पे तुले हुए हो, और आज बड़े बड़े असूलों की बातें करते हो तुम। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। आप लेकिन कल विराट, जाओ, मैंने कहा विराट को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ऋषभ छोड़ दे, ऋषभ। नहीं भैया, इसने आप पे वार किया है। आज मैं इसकी जान लेके रहूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। ऋषभ, तुझे मेरी कसम है ऋषभ। विराट, माफी मांगो धर्म से। काहे की माफी? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगो? धर्म बेटा, विराट ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो बेटे। नहीं ताऊजी, अब क्या कह रहे ताऊजी? शायद अपने ही लगाए हुए कांटों की चुभन सह रहा हूं मैं। किसी ने सच ही कहा है कि जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो विराट ने ऐसी गिरी हुई हरकत कर दी। मैं सोचता था कि शायद वो गुस्से का तेज है, लेकिन वो तो आज हत्यारा बन गया। उसकी हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटी, बहुत शर्मिंदा हूं। हल्दी वाला दूध पी लीजिए।
आप भी ना, क्या जरूरत थी आपको इन सब पछड़ों में पड़ने की? वैसे भी हमें किस चीज की कमी है? बस करो कामिनी, बस करो। बाबूजी की तरह लेक्चर देना बंद करो मुझे। तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं गलत हूं? तो कह दो ना, कह दो ना कि उन 2% के लोगों के सामने जाके माफी मांगू मैं। हम ऐसा क्यों कहेंगे? और वैसे भी कौन सही कौन गलत, इससे हमें क्या लेना देना? हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे लिए आप ही सब कुछ है। कहीं आपको कुछ हो गया तो हम... अरे कुछ नहीं होगा मुझे। और ये रोना धोना बंद करो तुम। जिंदा हूं मैं अभी, समझी तुम? हाँ सक्सेना साहब, जी हाँ हाँ हाँ, वो मकान हमें पसंद आया। मैं कल आकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। आप मकान मालिक को बुला लीजिए। हाँ जी हाँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। थैंक्स थैंक्स। रानी बा, वरुण कहाँ? और उसने खाना खाया ना? या अभी तक नाराज है वो हम सबसे? हो सके तो उससे कहना कि एक बार घर छोड़ने से पहले मुझसे आकर मिल ले, तो मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रही कि मैं खुद उठकर जाकर उससे अपने गले से लगा सकूं। जानकी, ये दुकान की चाबियां मैं उसे देना चाहता हूँ। उससे कहना कि सब कुछ उसी का है, सब कुछ रख ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे भाई। दे देना उसको। धर्म भैया, वरुण, वरुण, वरुण मत रो। वरुण देख, तू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। तू खुश रहे, पायल खुश रहे, मुझे बस यही चाहिए, और इसी में मेरी खुशी है। तू अगर खुश रहेगा ना तो मेरे जख्म तो ऐसे ही भर जाएंगे। और ये दुकान की चाबियां तो रख ले, हाथ से उस दुकान में तू ही बैठना। दुकान तेरी है। नई बात हम तीनों की, हम तीन तो साथ में है ना। तू अकेला है ना वरुण, और आगे से कुछ भी चाहिए होगा ना तुझे तो अपने भाइयों से मांगने में हिचकिचाना मत। हाँ बस भैया, बस मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं।
बस एक बार आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने से अलग मत कीजिए भैया, मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगा। इस परिवार के बिना रह नहीं पाऊंगा भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। टूटी कड़ियां फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियां हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियां फिर से बंध गई वो लड़ियां, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में। देख लिया पायल, कुछ नहीं हो सकता इस घर को। इस परिवार की डोर इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी पायल आके उसे तोड़ देगी। तुम्हारे पति ने तो ये फैसला कर लिया है कि वो ये परिवार ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पायल, तुम इन चारों भाइयों की एकता को जानती नहीं हो। इनकी एकता रामायण की चौपाइयों जैसी है, जो कभी बिखर नहीं सकती है, क्योंकि उसकी हर चौपाई के हर शब्द में राम जी का वास है। इसीलिए तुम ये बात तो भूल जाओ कि तुम इस घर को कभी भी तोड़ पाओगी। हाँ, तुम्हारे लिए एक सलाह जरूर है, अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो पायल। अपना लो इस परिवार को, अपना हाथ आगे बढ़ाओ और शामिल हो जाओ हमारे इस प्यार में, इस परिवार में। वहां उस कमरे में पूरा परिवार इकट्ठे खड़ा है और तुम यहाँ पे बिल्कुल अकेली। मेरी मानो, अपना हाथ बढ़ाओ, इस परिवार को अपना लो। देखना, तुम्हारी आत्मा तक पवित्र हो जाएगी पायल। अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। देव निवास मेरे नाम हो जाना चाहिए, वरना जो बातें मैं जानती हूँ वो तुम अपनी पत्नी के मुंह से सुनोगे। सर, वो मेहता एंड एसोसिएट्स ने हमारा माल वापस लौटा दिया है।
तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है कि अब तक देव निवास मेरे नाम हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो शाम तक हो जाना चाहिए। जब तुम रात को घर लौटो तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए, समझे? वरना थोड़ी देर सो जाइए, आराम मिल जाएगा। हाँ भैया, अभी ठीक कह रही हैं, आप आराम कर लीजिए। भैया मैं भी अभी डॉक्टर को मिल के आ रहा हूँ। अब आपको ये दवाई सिर्फ 3 दिन तक और लेनी है, और आज की डोज के बाद तो आपको आराम भी हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। मैं तो अभी से ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऋषभ, अगर तू मेरी एक बात मानेगा ना तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा। अरे कहिए। देख ऋषभ, जैसे मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना, विराट भी तेरा बड़ा भाई है। जो कुछ भी हुआ उसे बीती बात समझकर भूल जा। कि जो कुछ भी है तो वो हमारा खून ही ना। तुमने पहले ही उसे बहुत बुरा भला कहा है, गलती से हाथ भी उठा दिया तूने उस पर। खैर, अब जो कुछ भी हो गया उसे क्या दोहराना। ऋषभ, मैं ये चाहता हूं कि तू विराट से अपनी गलती की। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं भैया। आपको कोई बुरा भला भी कहता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ तो विराट ने आप पे जानलेवा हमला किया है। मैं उससे माफी नहीं मांग सकता भैया, और मैंने विराट पे हाथ गलती से नहीं उठाया। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए भैया। आज रात तक आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। अब धर्म भैया कैसे हैं? पता है मैंने भगवान से उनके लिए कितनी प्रार्थना की ताकि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धर्म भैया आप ठीक है, माफ करना भाई, मैं ये घर छोड़कर धर्म भैया को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा। मैं अपने भाइयों से अलग नहीं रह सकता पायल। मेरे भाई मेरी जिंदगी है, माफ करना पायल। मैं कमजोर पड़ गया, तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाया, तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। पायल ये घर मेरा अपना है और मैं इस घर को छोड़कर। नहीं वरुण, ये हमारा घर है,
इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ वरुण, मेरे लिए तो आपका फैसला ही मेरी जिंदगी के बराबर है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आप अपने दिल के विपरीत जाकर कोई फैसला करें। शुक्रिया माँ, शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़िए, आप बैठिए, आराम कीजिए, अब थक गए होंगे। मैं जाकर आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। बैठिए। आज विराट का इतना बुरा वक्त आ गया, इतना बुरा वक्त आ गया कि एक नाचने वाली एक तवाइफ के इशारों पे उसको नाचना पड़ रहा है। विराट को नाचना पड़ रहा है। तो 200 कौड़ी में नाचने वाली वो तवाइफ कहती है देव निवाज उसके नाम पे कर दो, करोड़ों का बंगला उसके नाम पे कर दो। थू है विराट पे, थू। आपके मन में परिवार के लिए प्रेम जाग उठा है और ज्यादा प्रेम मदहोशी का सबब बन जाता है। अब आपका मदहोश हो जाना ही ठीक है। आप गहरी नींद में सोइए। मुझे आज अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम करना है। आज मुझे देव निवास के पेपर्स मिलने वाले हैं। I love you too, Varun. ऋषभ, अगर तू मेरी एक बात मानेगा ना तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा। जैसे मैं तेरा बड़ा भाई हूं, विराट भी तेरा बड़ा भाई है। जो कुछ भी हुआ उसे बीती बात समझकर भूल जा। भैया मुझे भूख लगी है। लो टॉफी खा लो। नहीं भैया आप खा लीजिए, मैंने तो मेरी टॉफी पहले से खा चुकी है। अरे तो क्या हुआ, मैंने कहा ना खा ले, मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है भैया। ऋषभ, मैं ये चाहता हूँ कि तू विराट से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग। नहीं भैया, मैं उससे माफी नहीं मांग सकता भैया। धर्म भैया ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं की, और आज जब उन्होंने मुझसे कुछ करने के लिए कहा तो मैंने कितनी बुरी तरह मना कर दिया। आप यही चाहते हैं ना भैया कि मैं विराट से माफी मांगूं ताकि ये परिवार खुश रह सके? आप सही हैं भैया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं मांग लूंगा विराट से माफी।
बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अगर 12 बजे तक तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा विराट बाबू। पता नहीं विराट जी तक आए क्यों नहीं। आजकल उनके लिए हमारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। पता नहीं ये बेचैनी किस बात की है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। आ गए तुम? सच कहूं तो मैं तुम्ही को याद कर रही थी। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। देवनिवास के पेपर्स लाए हो ना? शुक्रिया विराट। आज तो तुमने राठौर खानदान के पुश्तैनी घर को एक तवायफ के नाम कर दिया। तुम्हारी पुरखों ने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके आने वाली पीढ़ी में से एक शख्स ऐसा भी निकलेगा जो अपनी करतूतें छिपाने के लिए देवनिवास को एक तवायफ के नाम कर देगा। अभी अभी तुमने ये जो पेपर्स मुझ पर उड़ाए हैं, इज्जत से इन पेपर्स को मेरे हाथों में दो। चलो जल्दी जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास।